नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कि जब हम किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, हमारा गोल होता है कि उस हायर पावर को पा लेना या उस तक पहुंच जाना। बट जब हम श्री विद्या की साधना देखते हैं तो इसे मटेरियल प्लेजर्स के लिए भी लोग करते हैं एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे हो रही है इसमें आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या सच में लोगों को मटेरियल चीज़ें जो उन्हें चाहिए लाइफ में वो मिलती है इससे। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी। जब भी आप श्री विद्या साधना करते हैं, इनफैक्ट कोई भी साधना करते हैं, तब सबसे पहले कोई भी माता पिता अपने बच्चे के घर खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। माँ है तो कुछ खाना बनाकर लेकर जाएगी, पिता है तो कुछ अपने बच्चे के लिए खरीद कर लेकर जाएंगे। माँ जब आती हैं, कोई भी साधना हो, पर यहाँ पर हम श्री विद्या की बात कर रहे हैं। श्री विद्या साधना के माध्यम से सबसे पहले माँ अपने आप ही आपको भोग ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। महावीर्या फिजिकल स्ट्रेंथ, महाबला एक प्रकार का सामाजिक स्थान, सोशल स्टेटस। तो ये बाय प्रोडक्ट हैं। हम जो बात कर रहे थे यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो। श्री विद्या साधना ही एक ऐसी साधना है जिस साधना के माध्यम से आप भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको आपका लक्ष्य जो है वो सिद्धि नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है वो भोग ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप मिलने वाला है। ये वैसी बात हो गई कि आप एक समंदर के पास जा रहे हो, आपके पास पूरा समंदर है प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप बाल्टी लेकर जा रहे हो कि माँ बस इतना दे दो मेरा काम हो जाएगा। माँ बैठी है पूरा समंदर देने के लिए। मैं हमेशा एक बात अपनी शिविर में कहता हूँ कि ग्रेस की जो अम्ब्रेला है ना, कृपा की जो छतरी है, वो इतनी विस्तृत है कि उसके नीचे भोग ऐश्वर्य, धन संपत्ति, संपदा, स्वास्थ्य, विलास, ये सब कवर हो जाता है। पर हम क्या मांगते हैं कि माँ बस एक चीज़ दे दो। ये वैसी बात हो गई कि हमारे पास चॉकलेट का बहुत बड़ा भंडार हो और सारे बॉक्सेस हमें मिलने वाले हो, लेकिन वहाँ पर जाकर हम सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट मांगकर या फिर लेकर वापस आ जाए। भंडार मिल सकता है। तो जब आप इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की प्राप्ति अपने आप होती है। इनफैक्ट जब स्वामी जी भी ये साधना कर रहे थे, उस साधना के दौरान ही उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल से लेकर बहुत सारी चीज़ें की थी जो लिखी भी हुई है। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड में लिखी हुई है ये चीज़ें, 13 मंथ्स इन द हिमालयाज़ में लिखी हुई है। लेकिन इन्हें लिखने के साथ साथ स्वामी जी ने ये बात स्पष्ट भी की थी कि ये मेरा उद्देश्य नहीं था, ये हो रहा था, अपने आप हो रहा था। किसी के मन को पढ़ पाना, या फिर हम जिसे वाक सिद्धि कहते हैं कि हमारे मुख से, हमारी वाणी से जिन शब्दों का प्रस्फुरण हो वो सत्य साबित हो। किसी को अगर हमने तथास्तु कहा, किसी को कुछ वरदान दिया, तो वो सत्य साबित हो, जिसे वाक सिद्धि कहते हैं। ये सारी सिद्धियां अपने आप आती हैं, लेकिन वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो माइलस्टोन हो सकता है, मंजिल नहीं। स्वामी जी ने अपने जीवन के 22 साल, राइट फ्रॉम लाइक जब वो 8 साल के थे तब से लेकर 30 साल की एज तक, जितना कमाया, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हो, जॉब के माध्यम से हो, उन सभी माध्यमों से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। इनफैक्ट पहली बार उन्होंने अपना जो एक आंकड़ा था वो 13 मंथ्स इन द हिमालयाज़ में लिखा कि वो संन्यास से पहले, जब सब कुछ त्याग नहीं किया था उन्होंने, एवरी सिंगल मंथ वो कमा रहे थे $1 मिलियन। 8 से 10 करोड़ रुपए कमा रहे थे वो उस समय में। उन्होंने संन्यास 2010 में लिया। पूरे साल के 100 करोड़ रुपए। ये लिखते वक्त उन्होंने ये भी लिखा था कि क्या ये मात्र साधना का प्रभाव था? हाँ और ना दोनों। क्यों? साधना के साथ
उनके साथ जो कर्मचारी जुड़े हुए थे, उनकी अपनी मेहनत जुड़ी हुई थी, टीम वर्क जो था, उन चीज़ों का भी प्रभाव था। लेकिन साथ में साधना की जो शक्ति थी, साधना का जो बल था, वो भी अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ था। तो ये अपने आप आया था। उनका कर्तव्य, उन्होंने क्या कहा कि मेरा कर्म इतना ही था कि मैं मेहनत करूं, अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं और मैं माँ की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहूं। बाकी जो कुछ भी होगा बाय डिफ़ॉल्ट होगा, बाय प्रोडक्ट होगा। और वो हुआ भी सही। यही चीज़ मैं आज के साधकों को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए किताबी बातें कहने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब अनुभव की बात करें तब यही सबसे बड़ी सत्यता है कि साधना के साथ कर्तव्य को भी नहीं भूलना है। और जब ये दोनों साथ में चलते हैं तब अपने आप माँ की प्राप्ति और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है, लेकिन किसी एक चीज़ के लिए भागना, किसी एक चीज़ की प्राप्ति के लिए अंधाधुंध लग जाना, भोग ऐश्वर्य के लिए, मटेरियल प्लेजर के लिए, ये कहीं ना कहीं माँ का अपमान होगा।